तो हेलो। तो जो भी महिला पर्यवेक्षक की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए हमारा गणित का प्रश्न है, जो महिला पर्यवेक्षक प्रश्न पत्र 2014 में आया था। तो 2014 में जो भी प्रश्न पूछे गए हैं गणित के, हम आपको बता रहे हैं। तो पहला प्रश्न हमारा है, यदि चमेली के पास 75% राशि खर्च करने के बाद 600 रुपये बच गए हैं। क्या है? 75% राशि खर्च करने के बाद उसके पास 600 रुपये बच गए हैं, तो प्रारंभ में उसके पास कितनी थी, यानी प्रारंभ में उसके पास कितने थे। तो आपके ऑप्शन ए है 2300 रुपये थे, 2400 रुपये थे, 2500 रुपये थे या 2600 रुपये थे। तो इसको आपको कैसे सॉल्व करना है, यानी हमको बताना है फटाफट। ठीक है, तो चलिए हम बताते हैं आपको कैसे करना है। तो देखिए, सबसे पहले 75% खर्च करने के बाद लिखा है ना, 75% खर्च करने पर बचे, कितने बचे खर्च करने पर कितने बचे, तो उसके पास बचे 25%, है ना। 100 में से 75% उसने खर्च कर दिए, बचे 25%। क्लियर? तो 25% बचे, तो 100 में से 75 खर्च कर दिए, तो उसके पास बचे केवल 25 रुपये अभी। ठीक है, तो अब अभी हमें पता नहीं है अब उसके पास कितने बचे। तो हम क्या करेंगे, x गुणित 25% बराबर कितने रुपए हैं, 600 बच गए। ठीक है, कितने बच गए, 600। तो हम क्या करेंगे, x बराबर लेके क्या कर देंगे, 600 गुणित 100, नीचे आ जाएंगे 25, कितने आ जाएंगे नीचे 25%। या हम ऐसे भी कर सकते हैं कि x गुणित 25/100 बराबर 600। तो 25/100 यानी परसेंटेज का हो गया। अब हम इन्हें कैसे कर सकते हैं कि 25 से हम काट देंगे, 25 चौको 100 कट गए, तो क्या बची हमारे पास 600 गुणित 4, 600 गुणित 4 बचा। तो 600 में 4 का गुणा, यानी 4 का 600 में गुणा करेंगे हम, तो 00 का 00 हो जाएगा, 6 का 4 में, ठीक है, 4 का 6 में, तो 4 छिंग 24, तो कितने हो गए 2400 रुपये। तो उसके पास अभी कितने रुपए बचे, 2400 रुपये। तो 2400 रुपये आपको किसी ऑप्शन में दिख रहे हैं, अगर दिख रहे हैं तो वही आंसर होगा। तो आपका 2400 रुपये दिख रहा है हमें ऑप्शन नंबर बी में, तो आपका ऑप्शन नंबर बी आंसर इज़ द करेक्ट आंसर है। तो आई होप यू कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा, और फिर भी डाउट है तो हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर। और अगर प्रश्न अच्छे से समझ में आ रहे हो तो एक लाइक कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। तो हमारा दूसरा प्रश्न क्या कहता है, मल्लिका ने 267.84 रुपये कपड़े खरीदने, ठीक है, और 138.04 रुपये फल खरीदने तथा 59.66 रुपये परिवहन पर व्यय किए। यदि उसके पर्स में 1000 का नोट था तो उसके पास कितनी राशि बची। तो उसके पास कितनी राशि बची, उसने किस किस पे, कपड़े खरीदने के लिए इतने रुपए खर्च किए, फल खरीदने के इतने खर्च किए, और उसने परिवहन यानी जिससे वो आई थी या गई थी उसने उसके इतने रुपए खर्च किए। तो उसके पर्स में कितने थे, 1000 का नोट था, तो उसके पास कितनी राशि बची, अब आपको ये बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए है, बी है, सी है, डी है। तो इन चारों में से आपका ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं कैसे। तो देखिए, मल्लिका ने कुल खर्च कितने किए, तो हम लिख सकते हैं कुल खर्च कितने हुए हैं, 267.84 प्लस 138.04, ठीक है, प्लस फिर 59.66 ये इसने खर्च किए। तो इन सबको हम जोड़ेंगे, तीनों को जोड़ देंगे तो कितने रुपए उसने खर्च किए, 465.55, ठीक है, 465.55 तो उसके इतने तो खर्च हो गए, कुल खर्च में आ गए। अब क्या है, उसके पास कितने का नोट था, तो बची राशि, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, उसके पास कितनी बची राशि, तो हम क्या करेंगे, बची राशि, ठीक है। जब बची राशि है तो कुल और खर्च, ठीक है, दोनों करेंगे तभी तो निकलेगा। तो कुल कितने, यानी कुल कितने थे उसके पास 1000 रुपये, और खर्च कितने हो गए 465.55, इतने रुपए उसके पास खर्च हो गए।
जब उसके पास इतने रुपए थे इतने खर्च हो गए, तो इनको इसमें से माइनस करेंगे तो कितनी बचेंगे उसके पास 535.45। कितने 534.45 रुपये। जब हम 1000 को इसमें से इसको घटा देंगे तो बचेंगे हमारे पास 534.45 रुपये। तो कितनी बची उसके पास, मल्लिका के पास 534 रुपये बचे और 45 पैसे। तो ऑप्शन नंबर डी कौन सा है इसका आंसर सही, ऑप्शन नंबर डी। तो आई होप यू कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा, और फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। तो ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो आप अच्छे से तैयारी करते रहिए और हम आपको ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो लाते रहेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।